गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच one sigma bond break and resulting formation of a new sigma bond. Like if we have Rl is a reactant and with this we put a nucleophile and after the reaction we have Rnu and then L minus. So from left to right we can say that the Rl is going to break because initially we have RL and finally we have RNU. तो क्या हुआ, यहाँ से L भाग गया, L क्या हुआ, रिमूव हुआ एंड विद दिस यहाँ पे RNU बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। तो ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये बॉन्ड क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड टूटता हो एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता हो। तो सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? those chemical reactions in which one sigma bond break and resulting a new sigma bond form known as substitution reaction, known as substitution reaction। तो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और कह सकते हैं वन बॉन्ड विल ब्रेक एंड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी है कि पहले ये आर एल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, नहीं तब ये आर यू बॉन्ड बने। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि both breaking of RL and formation of RNU bond simultaneously occur। थर्ड पॉसिबिलिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट RNU बॉन्ड बन जाए तब RL बॉन्ड टूटे। पहला में क्या था, पहले ये टूट जाए तब जुटे, दूसरा है कि पहले बन जाए तब टूटे। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहला है पॉसिबिलिटी फर्स्ट, फर्स्ट RL bond break and then RNU bond form. This is first possibility. Second, both breaking of RL and formation of RNU simultaneously occur। थर्ड पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी थर्ड, फर्स्ट RNU bond form and then RL bond break। तो इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे सबको। पहले RL टूट जाए तब RNU बने, दूसरा होगा ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो, थर्ड हो जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट, इसमें पहले टूटता है तब बनता है, अब इसमें कहेंगे पहले बन जाए तब टूट जाए, तो जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट है थर्ड पॉसिबिलिटी। तो सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से बन जाते हैं। तो जब जब सब्स्टिट्यूशन होगा उससे हम सॉल्व करके प्रॉब्लम बनाएंगे। कुछ एग्जामिनेशन में तो मैचिंग मैच द फॉलोइंग्स में आता है, दिया रहेगा लेफ्ट एंड राइट, एंड कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है कि एलिमिनेशन है, तो अगर वन बाय वन सबका स्टडी बेसिक से क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? तो हम देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का पॉसिबिलिटी फर्स्ट। यहाँ पे आर है कोई भी अल्काइल या एराइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल RNU एंड एल को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, भाग गया वहां से, एंड आर है कोई अल्काइल या एराइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो कोई एग्जांपल से ले लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव CH3 CH2 and Cl and with this we have a nucleophile। तो
रिएक्शन में क्या होने वाला है, CH3CH2 NU एंड Cl माइनस। यहाँ पे हम एग्जांपल में R की जगह क्या ले लिए, CH3CH2 एंड L की जगह क्या ले लिए, Cl। तो ये टूटेगा तब ये अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो हम पॉसिबिलिटी फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है मेरे पास, स्टेप 1 फर्स्ट CCl बॉन्ड ब्रेक ना, पहले CCl बॉन्ड टूटेगा तो CH3CH2Cl। we know that by inductive effect this bond will polarize like delta minus and delta plus, since chlorine is more electric, नहीं तो ये delta minus लगेगा delta plus। तो जब ये टूटेगा तो क्या लेके जाएगा, माइनस चार्ज। तो माइनस लेके जाएगा तो मेरे पास क्या दिखेगा, CH3CH2 प्लस and Cl माइनस। दिस वन इज स्टेप 1 बाय ब्रेकिंग CCl बॉन्ड। ठीक है। अब हम इसके पहले वाले टॉपिक में देखे थे रिएरेंजमेंट लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे देख सकते हैं चूंकि ये कार्बोकैटायन है तो चांस बनता है रिएरेंजमेंट का। तो अगर रीअरेंज होने का पॉसिबिलिटी, अगर रीअरेंज होने का रहेगा पॉसिबिलिटी, वहां तो रीअरेंज करवा लेंगे। देन स्टेप 2 पे जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि कार्बोकैटायन एलिमेंट है तो किसका चांस बनता है, चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है फॉर रीअरेंजमेंट, है ना, उसे देख लेंगे अगर किसी को डाउट करता है तो। सो स्टेप 2 है, स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो मान ली मेरे पास ऐसा है तो क्या बन चुका है, CH3CH2 प्लस NNU। तो NU कहाँ जाएगा, सिंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, सो दिस विल अटैक हियर। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। अब देखिए अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो वन स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है। सो विच वन इज स्लो स्टेप, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है एंड दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस स्लो होता है देन बॉन्ड फॉर्मेशन से, क्योंकि इसमें चार्ज आता है, इसमें चार्ज डिसअपीयर होता है। तो अपीयरेंस ऑफ चार्ज इज वेरी टफ थिंग। किसी भी चीज पे चार्ज आ जाता है तो वो मुसीबत फेस करता है, तो आना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई डिसअपीयर होना चाह रहा हो तो आसानी से कर लेगा। तो ये स्टेप फास्ट है एंड ये स्टेप क्या है बाबू, स्लो। स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन शॉर्ट लिखते हैं इसको RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये मैकेनिज्म कितना फास्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितना हाई है। जितना हाई होगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SN1। तो रेट को अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से अगर हम लिखें रेट का एक्सप्रेशन जो फिजिकल केमिस्ट्री में सीखे हैं हम लोग, तो रेट का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एंड चूंकि एक ही कार्बोकैटायन है तो पावर 1 है, सो ऑर्डर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन होगा, इट इज 2 स्टेप पाथवे। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप पाथवे, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमको मतलब इसी से फर्स्ट स्टेप से ये जितना ज्यादा अच्छा स्टेप होगा उतना ही रिएक्शन मेरा क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा इसमें ऑर्डर 1 है। अगर रेट लॉ को याद करें फिजिकल वाले चक्कर में, केमिकल रिएक्शन में, तो रेट पे एक्सप्रेशन कितना है, 1 है। सो ऑर्डर क्या होगा, 1। हम क्या बोलेंगे, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या है ये, यूनिमोलिकुलर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो जब भी हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एसिन से स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सो रेट डिटरमाइनिंग से क्या पता चलता है कि ये सारे ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ये मोर स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। एंड सेकंड इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और हमेशा कितने स्टेप होता है, 2 स्टेप में।
मोलिकुलरिटी कितना होगा 1 होगा, क्यों 1 होगा, बिकॉज ऑर्डर इन रेट एक्सप्रेशन इज 1, तो मोलिकुलरिटी कितना बोलेंगे 1। क्लियर है, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, सच मैग्नीशियम is known as SN1। तो यहाँ SN1 S का मतलब है S stands for substitution, N for न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, and 1 means unimolecular और फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर। तो वैसे मैग्नीशियम को हम बोलते हैं SN1। तो अगर SN1 का प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रेट SN1 का क्या होगा, फास्ट होगा। तो सिंस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। तो किसके लिए कंसेप्ट लगाएंगे, फॉर SN1। जब भी SN1 का प्रॉब्लम्स आएगा तो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास we have CH2Cl and second one is CH3CH2CH2Cl, बोलेगा which will have faster reaction for SN1। किसके पास SN1 का फास्ट रिएक्शन है, तो हम तोड़ के देखेंगे इसको। तो टूटता कौन सा बॉन्ड है, तो ये डेल्टा माइनस, या डेल्टा प्लस, ये टूटेगा। यहाँ से कार्बोकैटायन क्या बनेगा, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2CH2 प्लस। तो इन दोनों से लेके विच वन इज मोर स्टेबल, तो दिस वन इज एलाइलिक कार्बोकैटायन। जो हम देखे पहले, इससे एलाइलिक रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एंड हियर वी हैव ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो क्या बोलेंगे, विच वन इज मोर स्टेबल। तो चूंकि इसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, और हम जानते हैं कि SN1 का ड्राइविंग फोर्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो जवाब देंगे फर्स्ट वी हैव फास्टर SN1 रिएक्शन देन। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम बना लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना होगा SN1 में क्या होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं सब। इसके लिए हम लोग को एक चीज तो याद रखना चाहिए कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किसकी वजह से बढ़ता है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है कन्वर्जन से और रेजोनेंस से, इन दोनों से स्टेबिलिटी बढ़ा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग करा लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, थर्ड है, बोलेगा फाइंड द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखिए बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज As CH3 प्लस एंड As C प्लस CH3। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है। इसके पास क्या है, 0 है। इसके पास क्या है, अल्फा है। सो विच वन इज मोस्ट स्टेबल हियर, तो ये SN1 सबसे पहले देगा, तब फर्स्ट देगा, तब कौन देगा, सेकंड देगा। सो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखने आना चाहिए, जो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पे हम लोग देखें, इसके हिसाब से क्वेश्चन को कर लेते हैं। मान लो ऐसा रहता, फाइंड द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो इसमें अगर बोले जाए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन तो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल से अगर हम इसे यहाँ से सील हटा के यहाँ लिख दे प्लस, यहाँ से हटा के सील क्या लिख दे प्लस, टूटेगा तो कार्बन में प्लस आएगा, यहाँ से प्लस आएगा,
यहाँ से ये वाला आएगा। तो क्या देखने का नेचर, ये कौन सा है, विनाइल कार्बोकेटायन, और हम जानते हैं कि sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हार्मफुल फॉर दैट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये चाहेगा ही नहीं आने के लिए, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। तो ये क्या बोलेंगे, लिस्ट स्टेबल है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है, यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है। और हम जानते हैं इसमें रेट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, बेंजाइल, एलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अभी वाले प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में, 4 एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड देन फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड टू रेट हम लोग प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये डील्स करेगा कि रिएक्शंस कैसे होगा। तो ये हम लोग आइसोमेट्री में देखें, जो वीडियो में अवेलेबल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ना, बैक से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा। तो मान लो अगर मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ये है वी हैव न्यूक्लियोफाइल, क्या मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। अगर ये SN1 को फॉलो करेगा तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा। तो हम कैसे दिखाएंगे इसे, ये कलर लाइट मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ब्रोकन मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है। सो दिस इज CH3 H, और यहाँ पे Cl है। इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा, तो टूट जाएगा। तो क्या दिखेगा हमें, sp3 से किसमें बदल जाएगा कार्बोकेटायन आने से, sp2। तो ये प्लेनर हो जाएगा, पहले टेट्राहेड्रल रहता है। अब यहाँ पे आने वाला कौन है, कार्बोकेटायन पे अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है स्टेप 2 में। तो यहाँ रिएजेंट वगैरह तो है नहीं, और हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री डील कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आ सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल आ सकता है इस साइड से अटैक करने, या आ सकता है इस साइड से, दोनों साइड से आ सकता है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फ्री एंड ये भी फ्री है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो जब फ्रंट से अटैक करता है तो उसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन, दिस इज रिटेंशन। और जब बैक से अटैक करता है तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल जब बैक से अटैक करेगा तो कहेंगे इन्वर्जन। डिफरेंस क्या आएगा ये देखेंगे, पहला तो ये देखिए कि ये फास्ट होगा कि ये फास्ट होगा। तो यहाँ से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, क्या था यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और इधर से भी तो न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। तो इधर वाले को इन्वर्जन बोलेंगे, मतलब बैक से अटैक कर रहा है, और एक फ्रंट से अटैक कर रहा है, दूसरे टाइम। तो पूछेगा विजुअली फास्टर रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रेट का बात तो होगा कि रेट डील करें हम लोग। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ से माइनस आएगा तो ये Cl माइनस तो कहीं ना कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ये टूटा है। तो ये Cl माइनस क्या है, ये इसी के साथ टूटा है, तो ये पड़ा हुआ, तो ये माइनस और इस माइनस में क्या होगा, थोड़ा रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होने के कारण उसका जाने का रेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इधर से जब आते हैं तो उसको Cl नहीं मिलेगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे रिटेंशन इज लेसर देन इन्वर्जन, मतलब जितना प्रोडक्ट रिटेंशन का मिलेगा उससे ज्यादा प्रोडक्ट इन्वर्जन का मिलेगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन मूविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज एंड कमिंग न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में रिपल्सन होता है, तो रिटेंशन का प्रोडक्ट का नंबर कम मिलेगा, इन्वर्जन का ज्यादा मिलेगा। अब रिटेंशन इन्वर्जन के कारण डिफरेंस क्या आएगा, तो हमारे पास ऐसा है, यह CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है, सामने से अटैक करेगा, तो जैसे वैसे ही रह जाएगा, एच उस साइड है तो उधर रह जाएगा, ये ब्रोकन वाला इधर ही रह जाएगा। तो हम लोग को क्या दिखेगा कि पहले प्लेन हो चुका था, फिर ये फोल्ड हो जाएगा उसी साइड जैसा था पहले। एच और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ क्या क्या जुड़ गया, इसको कौन सा बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन का मतलब है कि अगर ये सेंटर कायरल होता तो एस का एस मिलता, आर का आर मिलता, सेम कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा।
अगर एसिमेट्रिक नहीं है तो स्ट्रक्चर में हम लोग को दिख जाएगा जैसे पहले था वैसे ये, सिर्फ डिफरेंस सीएल था, सीएल का जगह क्या आ जाएगा, एनयू आ जाएगा। अगर ये इन्वर्जन करेगा तो क्या होगा, अगर इसी में ये इन्वर्जन करने के लिए आ जाए तो क्या देखेंगे हम, ये फिगर है, पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल आगे कहाँ से अटैक करे, बैक से, यानी कौन सा है ये, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन से अटैक करने से क्या होगा, इधर जब आएगा तो ये जो इस साइड जो मेरा वाला व्यूअर था वो चला जाएगा बोर्ड के अंदर, और जो बोर्ड के अंदर था वो चलाएगा बोर्ड के, मतलब लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा। तो फिगर में क्या दिखेगा, जैसे ये ऐसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, जो लेफ्ट था वो कहाँ चला गया, राइट में, और जो राइट था वो कहाँ चलाएगा, लेफ्ट। यानी ये इस साइड से कहाँ चलाएगा, उस साइड। अगर आपको कोई पीछे से मारेगा तो आप मुड़ के देखिएगा, तो आगे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, पीछे वाला पार्ट आगे चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर अटैक पीछे से करेगा तो वो जो तो जो लेफ्ट था वो कहाँ चलाएगा, राइट, और जो राइट था वो कहाँ चलाएगा, लेफ्ट। समझ गए, तो ये डिफरेंस आएगा दोनों। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट रिटेंशन का ये बनता है, दूसरा प्रोडक्ट ये बनता है। अगर ये आर एस कन्फ्यूज, अगर ये कायरल सेंटर होता है एक एसिडिटी के सेंटर के कारण, तो ये दोनों कहला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ये एनांसोमेरिक पेयर। क्या कहलाता है ये, एनांसोमेरिक पेयर, डीएल पेयर। अगर ये कायरल सेंटर होता तो ये तो कायरल अभी है नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है। कायरल सेंटर किससे कहते हैं, जब चारों ग्रुप डिफरेंट होता तो कायरल नहीं है, तो ये सिंपली है कि एक रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। फिगर में दोनों में डिफरेंस है। फिर से अगर देखिए ध्यान से, तो हम लोग 3D व्यू पढ़ा रहे हैं, ये वाटर व्यू है, ये वेवफ्रंट व्यू है, ये लाइन है सीएल एंड दिस इज सीएल। तो पहला स्टेप पे क्या होना है, इसको तो ये टूटेगा, तो टूटेगा तो सिंस डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस है, तो यहाँ पे सीएल माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, चांस रिएरेंजमेंट का होता है, तो इसमें रिएरेंजमेंट भी नहीं होगा। अब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल तो कितने तरीके से अटैक कर सकता है, तो दो साइड से, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री हो चुका है इधर से, टूट चुका है ना, तो आगे बैक से अटैक इधर से, और दूसरा कि बैक से अटैक करे। तो जब बैक से अटैक करता है तो उसको कहते हैं इन्वर्जन, और जब सामने से अटैक करता है तो कहते हैं रिटेंशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, तो देयर नंबर्स में आएगा, कौन ज्यादा कौन कम। तो यहाँ से अगर सामने से आता है तो ये फेस करेगा सीएल माइनस का रिपल्सन, तो इससे थोड़ा सा रिपल्सन होगा, इससे इसका आने का रेट थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्सन हो जाएगा। और जब इस साइड से आएगा तो कोई रिपल्सन की बात है नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा तो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन का प्रोडक्ट नंबर में ज्यादा आएगा रिटेंशन से। अब अगर रिटेंशन से अटैक करेगा तो क्या होगा, तो जैसा फिगर दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। अगर ये सीएल ऐसे है इसी साइड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे तो सीएल की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। बट अगर इन्वर्जन होने लगेगा तो पीछे से अटैक करता है, तो पीछे से अगर आपको कोई मारता है तो आप फेस टर्न करते तो लेफ्ट वाला आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ जाता है, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं आता, तो ये जैसे वैसे ही रह जाएगा, इसमें चेंज आएगा। ये लेफ्ट से कहाँ चलेगा, राइट, और राइट वाला कहाँ चलेगा, लेफ्ट। इस फिगर में देख सकते हैं। इसे क्या हम कराएगा, अगर ये कायरल सेंटर के साथ होता और इस रिएक्शन को फॉलो करता तो क्या होता, तो कायरल सेंटर के साथ आता तो वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता, जिसको हम बोलते हैं इनांसोमेरिक पेयर और डीएल पेयर, डीएल पेयर कहते हैं। एक से अधिक एरिथमेटिक सेंटर होगा तो डायस्टोमरिक बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनांसोमेरिक बने। तो रट रट आगे काम नहीं चलाएंगे, यहाँ पे जैसे डीएल पेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये सिमेट्रिक सेंटर नहीं, वैसे अगर एक से अधिक सेंटर हो जाता है कायरल और एक बॉन्ड टूटता है तो जरूरी नहीं है कि आपका वो इनांसो, मतलब वो डायस्टोमर भी हो सकता है। अगर एक कायरल सेंटर है तो डीएल पेयर बना जाए। जैसे हम देख सकते हैं, अगर कोई एग्जांपल करता है जिसमें ये कायरल सेंटर हो, अगर कायरल सेंटर है यहाँ पे, लेट अस सपोज ये यहाँ पे वो इस माइनस अटैक करने आए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर SN1 को फॉलो करता है तब लोग क्या पढ़ रहे हैं, SN1, क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटी का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर ये आता है तो क्या होगा, पहले सीसीएल बॉन्ड ब्रेक करेगा स्टेप वन में, तो हम क्या दिखाएंगे, एच डी, और यहाँ पे ये माइनस, दूसरी के बाद क्या हो जाएगा,
प्लेनर प्लेनर से प्लेनर हो जाएगा CH3 माइनस भाग। अब स्टेप 2 में आएगा अटैक करने का कौन OH माइनस कहाँ पे आएगा तो जहाँ पॉजिटिव सेंटर है। तो पॉजिटिव सेंटर जब होगा तो कैसे कितने तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन। तो अगर यहाँ CH3 है, यहाँ H B यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, OH माइनस अगर यहाँ से अटैक करता आके तो फिर जैसे था पहले वैसे ही हो जाएगा। H B ये कौन सा प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट जो सामने से अटैक किया। दूसरा पॉसिबिलिटी कि बैक से अटैक करेगा, तो बैक से अगर अटैक करेगा तो हम क्या दिखाएंगे, CH3 यहाँ पर OH माइनस जाके क्या करेगा अटैक करेगा। तो पीछे से अटैक करने से क्या होता है, बाएं वाला दाएं चलाता है, दाएं वाला बाएं चलाएगा। मतलब ये जो B है वो इस साइड से कहाँ चलाएगा, इस साइड, और D सॉरी H इधर से इधर चलाएगा और D यहाँ चलाएगा। तो हम लोग को प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, तो प्रोडक्ट में दिखेगा यहाँ पे OH आ गया, क्या होगा अपने यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर चलाएगा और D जैसे था वैसे है। अब इन दोनों फिगर को देखेंगे, इसको और इसको, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और मिरर इमेज होता है तो उसे क्या करते हैं, डीएल पेयर। देखिए सेंटर कायरल था, इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, Cl है, CH3 है, H है, D है, जो हम आपको आइसोमेट्री में पढ़ा चुके हैं। दिस सेंटर इज कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर अगर एक कायरल सेंटर है वहां पर रिएक्शन ये होगा तो उसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो दोनों को बोलेंगे डीएल पेयर है। आप फिगर को अगर सेपरेटली करके देखिए, इसको एक जगह ला करके, तो फिगर कैसा है, CH3 H B OH वाला रिटेंशन प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है CH3 OH H एंड B। तो आप देखेंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। लेफ्ट वाला राइट चला गया, राइट वाला लेफ्ट चला गया है। तो वैसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल पेयर। तो ये भी रट के नहीं रखना है कि हमेशा डीएल पेयर होगा। अगर यहाँ सेंटर एक से अधिक होगा और रिएक्शन एक सेंटर पे होता तो कॉन्फ़िगरेशन भी उसी सेंटर का चेंज होता, दूसरे वाले का नहीं होता। तो किसी एक सेंटर पे चेंज होता है, किसी पर नहीं चेंज होता है, उसे हम डायस्ट्रोमर कहते हैं। तो कभी डीएल पेयर बन सकता है, कभी डीएल पेयर नहीं बन सकता। डीएल पेयर कब नहीं बनेगा, जब ये सेंटर कायरल नहीं रहेगा। अगर ये सेंटर कायरल है तो डीएल पेयर बनेगा। अगर एक से अधिक सेंटर कायरल है और एक के सेंटर पर रिएक्शन हो रहा हो तो वहां पे जो पेयर बनेगा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन एक में आएगा एक में नहीं आएगा। वैसे पेयर को हम लोग बोलते हैं डायस्ट्रोमर, है ना, डायस्ट्रोमर। तो हमेशा रिजल्ट याद रखें, कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं सर डीएल पेयर बनेगा। अरे डीएल पेयर बनेगा जब एक सेंटर कायरल होगा, अगर एक से अधिक सेंटर कायरल होगा तो डीएल पेयर नहीं बनेगा, डायस्ट्रोमर बनेगा। और डीएल पेयर भी तब बनेगा जब यहाँ पे एक कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये था मेरा स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब रिएक्शंस की बात आती है कि कहीं पे अरेंजमेंट होता है, कहीं पे अरेंजमेंट नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाए मेरे पास, मान लो प्रॉब्लम ऐसा है मेरे पास, OH माइनस है और मुझे रिएक्शंस बनाना है SN1 से। SN1 में टर्शरी वाला बॉन्ड स्टेबल होता है, रिएक्टिव भी ज्यादा होता है। तो अभी क्या होने वाला है, ये बॉन्ड टूटेगा। स्टेबल में क्या होगा, डेल्टा माइनस रखेगा, डेल्टा प्लस की बॉन्ड को तोड़ना है तो कार्बन प्लस आ जाएगा। अब लास्ट लेक्चर में देखें, जब ऐसा हो तो नेचर देख लो कार्बोकेटाइन में, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये टर्शरी है। तो यहाँ पर एलिमेंट कंफर्म है कि होगा, बिकॉज सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है, टर्शरी। तो ये रिलेट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से ठीक हो जाएगा, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 C प्लस CH2 एंड C3। तो ये मोर स्टेबल है, एंड ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल।
तो हम जानते हैं जो मोर स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है, जो लेस स्टेबल होता है क्या देता है, माइनर प्रोडक्ट। तो अगर इसका हम प्रोडक्ट का आंसर लिखने लगे तो कितने आंसर आ जाएंगे, दो आंसर। एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का, एक टर्शरी का। डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, एक का प्रोडक्ट मेजर होगा, एक का प्रोडक्ट माइनर होगा। तो अगर हम पहले वाला का देखें तो क्या आंसर आएगा, वो इस माइनस जाके अटैक कर लेगा इसको, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 एक प्रोडक्ट ये है। दूसरा सेकेंड वाला आंसर किससे आएगा, इस रियल कार्बोकेटाइन से। तो CH3 CH2 और यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ अटैक करेगा। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे, वी गेट टू प्रोडक्ट। ये लिखेंगे इसके नीचे मेजर, बिकॉज जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है मेजर बनाता है, और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनाएगा, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मेरा आंसर कितने आएंगे, दो आएंगे, वन विथ रीअरेंज, वन विथ विदाउट रीअरेंज। तो जब भी ऐसा केसेस बनेगा कि बगल में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो वहाँ रीअरेंज बनेगा। अगर शॉर्ट में देखना चाहें कि पहले ही पता कर लें कि रीअरेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप देख ले जहाँ से बॉन्ड टूटने वाला उसके बगल में किधर ब्रांच है। अगर जिधर ब्रांच होगा उधर जाएगा, इधर कोई ब्रांच नहीं लेकिन इधर कोई ब्रांच है, यानी रिएलमेंट इसमें होगा। अगर पहले ही हमको पता होता, जैसे ऐसा होता, ऐसा, तो इसमें रिएलमेंट नहीं होता, क्योंकि जहां से टूटेगा उसके बगल में ये स्ट्रेट लाइन है, इधर ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ रिएलमेंट नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट भी पास आ सकते हैं, इसके लिए कंसेप्ट हम आपको लास्ट लेक्चर वाले रिएलमेंट वाले टॉपिक में बताए हैं, तो वहां से हम देख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो बना सकते हैं हम लोग बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बनाएंगे। तो ये मेरा रिएजमेंट का फर्स्ट था जिसको हम लोग बोलते थे SN1। इसके बाद वाले को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करिएगा, हम फिर अगले वाला वीडियो में बताएंगे आपको। और लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हमसे, जिनको थोड़ा डिफिशियंसी मनी प्रॉब्लम, वो भी देख सकते हैं, इससे अच्छे से देख लेंगे। फिर कहीं डाउट होगा तो मैसेज करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यह है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।